आगे और एक और अहम खबर आपको बता दें, एयर इंडिया विमान हादसे से ठीक 4 हफ्ते पहले यूके के सिविल एविएशन रेगुलेटर ने बोइंग विमानों में फ्यूल स्विच से जुड़ी सुरक्षा खामी को लेकर चेतावनी जारी की थी। एयर इंडिया हादसे की अब तक की जांच में इन्हीं फ्यूल कंट्रोल स्विच पर सवाल खड़ा किया गया है। डिटेल्स लेते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, आपसे जानना चाहेंगे, यूके के सिविल एविएशन रेगुलेटर ने बोइंग को लेकर क्या चेतावनी पहले ही जारी कर दी थी? जी 12 जून को हुई थी एयर इंडिया दुर्घटना और उसमें जो अब तक की थ्योरी है उसमें फ्यूल स्विच के ऊपर सवाल है। लेकिन इससे ठीक 4 सप्ताह पहले यूके के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक चेतावनी जारी की थी। उसमें जो फ्यूल शट ऑफ वाल्व है यानी कि फ्यूल स्विच है उस पर सवाल खड़े किए थे। उसको लेकर एक चेतावनी एडवाइजरी जारी की थी। सीए ने जो यूएस का एफएए है उसका जो एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव है उसका हवाला दिया गया था और कहा था कि बोइंग के 5 मॉडल्स 737, 757, 767, 777 और 787 इन सभी में जो फ्यूल स्विचेस हैं उनकी जांच की जाए, या तो इंस्पेक्ट किया जाए, अगर ज़रूरत पड़े तो रिप्लेस किया जाए। ये सारी जो जांच है वो इंजीनियरिंग टीम या फिर जो फ्लाइट क्रू है उनकी निगरानी में किया जाए और इसको लेकर जो है रिपोर्ट दी जाए। और ये जो जांच है वो रोज़ाना हर फ्लाइट से पहले करने की बात कही गई थी। तो ये करीब 1 महीना पहले ये एडवाइजरी आ चुकी थी। हालांकि ये यूके के लिए लागू होती है, लेकिन अगर जो दुनिया के बाकी रेगुलेटर्स हैं सिविल एविएशन के वो उस पर अगर ध्यान देते तो हो सकता था कि जो दुर्घटना हुई है वो नहीं होती। जी रोहन, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें कि क्या आप इस तरह से सोच सकते हैं कि अगर फ्लाइट के बीच हवा में ही आपका जो प्लेन है उसका इंजन बंद हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? एयर इंडिया हादसे के बाद हर कोई एविएशन सुरक्षा को लेकर जागरूक हो गया है, लेकिन एक आरटीआई से पता चला है कि भारत में 2020 से अब तक उड़ान के दौरान इंजन बंद होने से 65 मामले करीब इससे जुड़े हुए सामने आ चुके हैं। रोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहन से ही पूरी जानकारी लेते हैं। तो रोहन, आरटीआई में भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, बताएं पूरी जानकारी। जी काफ़ी चौंकाने वाली जानकारी है इस आरटीआई रिपोर्ट में। इसके मुताबिक लगभग 2020 के बाद से अब तक 65 ऐसे मामले आ चुके हैं जिसमें से कोई ना कोई एक इंजन मिड एयर में या फिर टेक ऑफ के बाद जो है वो फेल हो चुका है। हालांकि इन सभी मामलों में अगर एयर इंडिया की जो घटना है इसको अगर हटा दिया जाए तो बाकी सभी मामलों में जो है पायलट्स ने इंश्योर किया कि सब कुछ सुरक्षित रहे। लेकिन अगर आप आंकड़ों की देखें तो लगभग हर महीने 2020 के बाद से औसतन एक ऐसा मामला ज़रूर आ रहा है जहां इंजन शटडाउन हो रहा है अलग अलग कारणों से। अधिकतर जो जानकारी दी गई है वो टेक ऑफ के बाद या फिर मिड एयर में इस तरह की घटनाएं हैं। सिर्फ यही नहीं, एक और जानकारी मिली है वो ये है कि सिर्फ 2024 जनवरी के बाद से अगर अब तक आप देखें करीब 11 मेडे कॉल्स आ चुकी हैं। मेडे कॉल तब दी जाती है जब बिल्कुल एक्सट्रीम खतरा होता है, उस समय में। इन सभी केसेस में भी पायलट्स जो है सक्सेसफुली जो है उसको लैंड करवाने में सफल रहा था। लेकिन ये काफ़ी चौंकाने वाली जानकारी है क्योंकि जिस तरीके से एविएशन सुरक्षा को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ रही है उसमें इस तरह की घटनाओं का कम होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम आईकाओ की बात करें, जो एविएशन सेफ्टी रैंकिंग है उसमें भारत की जो रैंक है वो लगभग 48वां है। तो इसे सुधारने की ज़रूरत है, खासतौर पर जो एयर इंडिया की घटना हुई है उसके बाद से। जी शुक्रिया रोहन इन दोनों खबरों पर हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए।